आतिक का आतंक खत्म। जी हां, 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की एमपी एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। कौन है आतिक अहमद और क्या है इससे जुड़ा पूरा मामला, ये सब आज हम आपको बताएंगे, तो ये वीडियो पूरी जरूर देखें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। साल 1979, जगह प्रयागराज का चकिया गांव। तांगा चलाने वाले फिरोज अहमद के घर अतीक अहमद का जन्म हुआ। अतीक पढ़ाई में कुछ खास नहीं था, जिसके चलते 10वीं कक्षा में वह फेल हो गया। लेकिन उसके दिमाग में बस एक ही जुनून था कि वो था कि किसी तरह पैसे कमाने का, क्योंकि पिता की आमदनी अच्छी नहीं थी और बचपन से ही उसने आर्थिक तंगी देखी थी। पैसा कमाने के लिए उसने शॉर्टकट अपनाया, ऐसा शॉर्टकट जिसने उसकी पूरी जिंदगी ही बदल दी। पैसा कमाने के लालच में वो गलत काम में पड़ गया, लोगों से रंगदारी वसूलने लगा। उस समय पुराने शहर में चांद बाबा का दौर था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे। लिहाजा अतीक अहमद ने उस समय नेताओं और पुलिस से अच्छी साठगांठ बना ली थी, जिसके चलते उसे पुलिस और नेताओं का साथ पूरा मिला। लेकिन आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। जैसे जैसे अतीक और उसके गुर्गों का नेटवर्क बढ़ा, वह पुलिस के लिए नासूर बनने लगा। अतीक को इस बात की भनक लग गई। उसने एक पुराने मामले में जमानत तोड़वाकर पुलिस के सामने सरेंडर कर लिया। जेल जाते ही उसके खिलाफ रासुका लगा दिया गया। इससे लोगों में यह मैसेज गया कि अतीक बर्बाद हो गया। लोगों में फिर अतीक के लिए सहानुभूति पैदा हो गई। फिर 1 साल बाद अतीक जेल से बाहर आ गया। उसे समझ आ गया कि अब बचने के लिए सियासत ही काम आ सकती, इसलिए उसने 1979 में इलाहाबाद पश्चिम सीट से यूपी का विधानसभा चुनाव का पर्चा भरा। लेकिन उसके सामने था चांद बाबा और अतीक में कई बार गैंगवार हो चुका था। अपराध जगत में अतीक का बढ़ता दबदबा चांद बाबा को अखरने लगा था। फिर सीधे काउंटिंग वाले दिन जब अतीक अपने गुर्गों के साथ रोशन बाग में चाय की टपरी पर बैठा था, तो चांद बाबा अपनी गैंग के साथ वहां आ गया। दोनों के बीच भीषण गैंगवार हुई, जिसमें चांद बाबा की मौत हो गई। इससे पहले कि चांद बाबा की हत्या पर प्रशासन कुछ एक्शन लेता, चुनाव के नतीजे आ गए। अतीक अहमद चुनाव जीत चुका था और वह विधायक चुन लिया गया था। कुछ ही महीनों में एक एक करके चांद बाबा का पूरा गैंग खत्म हो गया। कुछ मारे गए तो कुछ भाग गए। इस तरह चांद बाबा का दौर खत्म हो गया और अतीक का दौर आ गया। इस हत्या में अतीक अहमद पर कोई मामला दर्ज नहीं हुआ और चांद बाबा की मौत के पीछे गैंग की मुठभेड़ को कारण बताया गया। दरअसल अतीक 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण कांड में मुख्य आरोपी है। उमेश ने उस समय आरोप लगाया था कि 28 फरवरी 2006 के अतीक अहमद ने उसका अपहरण करवाया, उसके साथ मारपीट और जान से मारने की धमकी दी, क्योंकि वह राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र गवाह था। अब जानते हैं कि आखिर क्या था राजू पाल हत्याकांड जिसका गवाह था उमेश। 25 जनवरी 2005 को बसपा विधायक राजू पाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस केस में अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ समेत 5 आरोपी नामजद थे, जबकि 4 अज्ञात को आरोपी बनाया गया था। इस केस में राजू पाल के रिश्तेदार उमेश पाल मुख्य गवाह था। 11 आरोपियों में से 1 की मौत हो चुकी, जबकि 10 आरोपियों पर आरोप तय हुए हैं, जिसमें अतीक अहमद, उसका भाई खालिक अजीम उर्फ अशरफ, उसके गुर्गे आबिद प्रधान, आशिक उर्फे मल्ली, जावेद इसरार, एजाज अख्तर, दिनेश पासी और 2 अन्य लोग शामिल हैं। जिसके बाद आज प्रयागराज के एमपी एमएलए कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए 17 साल पुराने उमेश पाल हत्याकांड केस में एक फैसला सुनाया है, जिसमें कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार करते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। और इस तरह से अतीक का आतंक अब खत्म हो चुका है। फिलहाल हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए न्यूज़ प्लस 21 पर, आपके हक की बात।